किसान मलिक इशफाक लंगड़ियाल को दोपहर 12 बजे अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मलिक इशफाक लंगड़ियाल को दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल लाया गया। मलिक इशफाक लंगड़ियाल को एसके इंजेक्शन भी लगाया गया था। एमएस जिन्ना अस्पताल की जानिब से मजीद बताया गया है कि दिल के दौरे की शिद्दत के बायस किसान जाम पर ना हो सका। किसान 2.5 घंटे जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। डॉक्टर याहिया सुल्तान का ऐसा बताना है। जबकि वजीर कानून का किसान रहनुमा मलिक इशफाक लंगड़ियाल के जाम बहक होने का नोटिस, मौत की वजूहात जानने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत जारी कर दी गई। मेडिकल बोर्ड तफसीली रिपोर्ट जल्द पेश करे। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए। खबरदार, कोरोना फिर से फैलने लगा। लाहौर में कोरोना से मजीद 2 अमवात, 179 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 69 मरीज दाखिल हो गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की MBBS फर्स्ट ईयर की 3 तालिबात के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक भी की जा चुकी है। कोरोना वायरस की शिद्दत फिर से बढ़ रही है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना से मजीद 2 अमवात हुई हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 69 मरीज जेर इलाज हैं। उनमें 17 सरकारी और 16 प्राइवेट अस्पतालों के ICU में दाखिल हैं। प्राइवेट अस्पताल में 1 और सरकारी अस्पतालों में 6 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा भी कोरोना वायरस की जद में आ गए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की MBBS फर्स्ट ईयर की 3 तालिबात के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस का शिकार तीनों तालिबात गर्ल्स हॉस्टल में रिहाइश पजीर हैं। गर्ल्स हॉस्टल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने, एक कमरे में 6 से 7 तालिबात के रिहाइश पजीर होने से कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। इससे कबल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के 2 तलबा में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। वबा के दौरान अब तक लाहौर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 52,869 और 935 अमवात हो चुकी है। हुकूमत का कोरोना खदशात के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद करने से इनकार। कोरोना की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएं। शफकत महमूद की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स SOPs और हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। अभी आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के शहरियों पर हमले बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के मजीद 5 मरीज कंफर्म हो चुके हैं। लाहौर में 24 घंटों में 18 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 6,823 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। और अब बात करेंगे स्मॉग के हवाले से। स्मॉग के बढ़ते मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला सामने आया है। स्पार्को समेत सैटेलाइट से मुतल्लिका इदारों से हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई मांग ली गई है। स्मोक कंट्रोल के हवाले से धुआं छोड़ते भट्टे हुकूमत पंजाब के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का फैसला करते हुए स्पार्को समेत सैटेलाइट से मुतालिका इदारों से हसास टेक्नोलॉजी तक रसाई मांग ली है। ज़राए के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सैटेलाइट के रास्ते जदीद खलाई सैटेलाइट से भट्टों की मॉनिटरिंग करेगा। ज़राए का कहना है कि पाबंदी के बावजूद पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भट्टा मालिकान रात के औकात में भट्टे चला रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जाने के लिए 7 नवंबर की डेडलाइन दे रखी है। पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाले भट्टों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब दरामद शुदा चीनी की सरकारी निरखों पर फरोख्त शुरू। पहली खेप सहूलत बाजारों और ओपन मार्केट में सप्लाई। हुकूमती दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की बदस्तूर किल्लत बरकरार है। गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, टाउनशिप के यूटिलिटी स्टोर चीनी की तलाश में जाने वाले मायूस वापस लौटने लगे। मुस्लिम टाउन स्टोर पर चीनी का ट्रक देखकर शहरियों ने खरीदारी के लिए लंबी कतारें बना ली। कि महान एयर का तेहरान से लाहौर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। 17 नवंबर से तेहरान से लाहौर 2 तरफी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। महान एयर हफ्तावार 1 परवाज ऑपरेट करेगी। ज़राए के मुताबिक तफसीलात जारी की गई। मंगल के रोज 2 तरफा 1 परवाज ऑपरेट की जाएगी। ज़राए का ऐसा बताना है, जबकि महान एयर ने 17 नवंबर को फ्लाइट के लिए बुकिंग का आगाज भी कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस महान एयर की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। आपको बताएं कि महान एयर ने 17 नवंबर को फ्लाइट के लिए बुकिंग का आगाज कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस महान एयर की जानिब से फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। इसी हवाले से आपको बताएं कि ज़राए का बताना है कि महान एयर हफ्तावार 1 परवाज ऑपरेट करेगी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मारूफ गुलूकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क आमदन का सुराग लगाने के लिए FBI की कार्रवाई में पेशरफ्त हुई है। FIA ने FBI को राहत फतेह अली खान की 15 साला ट्रैवल हिस्ट्री फराहम कर दी है। राहत फतेह अली खान कब और कहां गए, FBI ने सब पता लगा लिया है। तफसीली अहवाल रिजवान नकवी की इस रिपोर्ट में। आलमगीर शोहरत रखने वाले गुलूकार राहत फतेह अली खान की बैरून मुल्क की मुकम्मल सफरी तफसीलात FBR को मौसूल हो गयी। FBR ने गुलूकार की बैरून मुल्क से आमदन पर टैक्स मामलात का जायजा लेने के लिए FIA से 5 साला सफरी तफसीलात मांगी थी। FIA ने 11 सफहात पर मुश्तमिल 15 साला सफरी तफसीलात फराहम कर दी। FIA की दस्तावेजात के मुताबिक गुलूकार राहत फतेह अली खान ने 20 अप्रैल 2005 से 17 अगस्त 2020 तक मुख्तलिफ ममालिक के 485 दौरे किए। राहत फतेह अली खान ने इंडिया के 72, बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों के 22, अमरीका के 7, मुत्तहिदा अरब अमारात के 71, ऑस्ट्रेलिया के 3, कनाडा के 3, नॉर्वे के 2, सिंगापुर और बेल्जियम के भी 2 विजिट किए। एक प्रोग्राम का भारी मुआवजा लेने वाले गुलूकार राहत फतेह अली खान ने साल 2019 में अपनी सालाना आमदन 1,47,45,308 रुपए जाहिर करके 51,29,580 रुपए टैक्स अदा किया। FBR में गुलूकार राहत फतेह अली खान का साल 2016-17 का ऑडिट भी जेरे इल्तवा है। FBR ने ट्रैवल हिस्ट्री की तफसील मौसूल होने के बाद गुलूकार के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। रिपोर्ट नकवी सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में नाकाम। 2 सालों में FATF सेक्शन भिजवाए गए 11 केसेस ताहाल ना निपटाए जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से भी नाम ना निकलने की वजूहात की बिना पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवाई जाएगी। FBR ने पाक अरब फर्टिलाइजर के खिलाफ 45 करोड़ 14 लाख 18 हजार का टैक्स केस जीत लिया है। ट्रिब्यूनल ने फैसला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर तनवीर हुसैन भट्टी के दलाइल पर दिया है। रिकवरी के लिए पाक अरब फर्टिलाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अभी आपको बताएं कि झूठी दरखास्त बाजी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया। SSP डिसिप्लिन का कहना था कि पुलिस के खिलाफ झूठी दरखास्तों देने वालों के खिलाफ दफा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी। CCPO दफ्तर में मौजूद डिसिप्लिन ब्रांच में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। SSP का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों की 150 शिकायत मौसूल होने लगी। SSP डिसिप्लिन सैयद अमीन बुखारी के मुताबिक रवा साल शहरियों की जानिब से 1250 शिकायत मौसूल हुई। 1050 दरख्वास्तों पर महकमाना कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा चुकी हैं। शिकायत में ज्यादा तादाद मुकदमात के इंदराज में ताखीर, नाक़िस तफ्तीश, इख्तियारात से तजावुज और नारवा सलूक की है। ताहम अब जो भी झूठी दरख्वास्तें देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के दाखिले के लिए MD कैट के हवाले से बड़ा फैसला। नेशनल MD कैट में हिस्सा लेने वाले तुलबा को जवाबी कॉपी की नकल नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से 15 नवंबर को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है। PMC की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि MD कैट में हिस्सा लेने के लिए जवाबी कॉपी की कार्बन कॉपी नहीं मिलेगी। जवाबी कॉपी की नकल न होने की वजह से तलबा खुद से जवाबी कलीद से मवाजना करके अपना रिजल्ट चेक नहीं कर सकेंगे। नायब सदर PMC बैरिस्टर अली रजा ने कहा कि रिजल्ट ऑनलाइन जारी होगा। जिस स्टूडेंट को एतराज होगा वो PMC से राब्ता कर सकता है। नायब सदर PMC के मुताबिक MD कैट इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए अब तक 1.25 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जुमे को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज है। मुल्क भर में 200 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज होंगे और कोरोना के बायस हर सेंटर पर तलबा की तादाद 500 तक रखी जाएगी। MD कैट के बाद सुबह मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मेरिट फार्मूला खुद वज़ा करेंगे। PMC ने मेरिट में MD कैट के नंबर्स का तनासुब कम से कम 50% रखने की शर्त आयद की है। और एजुकेशन अथॉरिटीज के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। अथॉरिटीज ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर ऑडिट पैरा का जवाब ही नहीं दिया। स्कूल एजुकेशन की 12 नवंबर तक तमाम अथॉरिटीज को ऑडिट पैरा के जवाब जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म के इंतखाबी हल्के से हुकूमत का तरजीही सलूक, लाहौर समेत दीगर इजला नजरअंदाज कर दिए गए। स्कूलों का 18 करोड़ से ज्यादा का तरक्याती बजट मियां वाली मुंतकिल कर दिया गया। मुतासर स्कूलों में एक बार फिर क्लासरूम्स, वॉशरूम्स की तामीर और दीगर सहूलियात की फराहमी रुक गई है। गुज़िश्ता साल भी स्कूलों के लिए मुख्तस 28 करोड़ के फंड्स मियां वाली मुंतकिल किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब लाहौर शहर के नजरअंदाज करदा इलाकों की तरक्की के ख्वाहां हैं। LDA को 2 मोरिया पुल से शेरावाला गेट तक ट्रैफिक की बहाली के लिए फ्लाईओवर या अंडरपास, पार्किंग प्लाजा बनाने का टास्क सौंप दिया है। मंसूबे के लिए 35 केनाल लैंड एक्विजिशन भी की जाएगी।
और अभी आपको बताएं, सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर है। ग्रेड 5 तक की 3216 असामियों पर बजरिया कुरानदाजी भर्ती का अमल रोक दिया गया है। भर्तियां महकमा रेलवे में इस्लाहात के नाम पर रोकी गई। ज़राए के मुताबिक ये तफसीलात जारी की गई हैं। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी एक्साइज ने एक माह कबल तब्दील होने वाले डीजी एक्साइज मसूदुल हक को मुतअद्दिद इख्तियारात दे दिए। जरूरत पड़ने पर मजीद इख्तियारात भी दिए जाएंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। सेक्रेटरी एक्साइज वजीउल्लाह कुंडी ने तकर्रुरी के मुंतजर मसूदुल हक को डीजी एक्साइज के मुताबिक इख्तियारात दे दिए हैं। डीजी एक्साइज सालेहा की तैनाती के बाद मसूदुल हक ओएसडी थे। मसूदुल हक PITV और अर्बन यूनिट के साथ प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेशन करेंगे। टैक्सेस की कलेक्शन के लिए ई-पे और बायोमेट्रिक सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेशन करेंगे। दूसरे सूबों के साथ डाटा शेयरिंग और मुख्तलिफ पायलट प्रोजेक्ट्स की तैयारी के लिए मौजूदा डीजी एक्साइज की मदद करेंगे। इस्लाहात और मुख्तलिफ टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज पर डीजी एक्साइज को मुआवनत भी फराहम करेंगे। CCPO लाहौर के खिलाफ साबिक DSP बागबानपुरा के रेडर जैगम अब्बास की दरख्वास्त पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने उमर शेख को बेगुनाह करार देकर इंक्वायरी फाइल कर दी है। CCPO लाहौर के खिलाफ साबिक DSP बागबानपुरा के रीडर की जानिब से IG पंजाब को इंक्वायरी के लिए दी गई दरख्वास्त निपटा दी गई। जैगम अब्बास की जानिब से CCPO की जानिब से धमकियां देने, मजहबी मुनाफरत समेत दीगर इल्जामात के तहत दरख्वास्त दी गई थी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी में मुतल्लिका एहलकारों और CCPO लाहौर के बयानात कलमबंद किए गए थे। CCPO लाहौर और उनके ऑपरेटर की जानिब से इल्जामात की तरदीद की गई थी और जैगम के रवैये पर एतराजात किए गए। एडिशनल IG IAB गुलाम रसूल जाहिद ने इंक्वायरी में CCPO को बेगुनाह करार देते हुए इंक्वायरी फाइल कर दी है। दूसरी जानिब CCPO ने साबिक SHO गुजरपुरा अहमद रजा जाफरी की दरख्वास्त पर अपना तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। अहमद रजा जाफरी ने भी CCPO की जानिब से धमकियां देने समेत इल्जाम की इंक्वायरी के लिए IG पंजाब को दरख्वास्त दी थी। हाईकोर्ट का मुआहदे में शामिल अशिया पर सेल्स टैक्स की वसूली से मुतालिक बड़ा फैसला सामने आया। अदालत ने मुआहदे में शामिल अशिया पर PRA को सेल्स टैक्स की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी है। ट्रैफिक वार्डन्स के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने ट्रैफिक वार्डन से डेली अलाउंस की मद में 50,000 की रिकवरी ताहुक्म सानी रोक दी है। साजिद महमूद सेठी ने ट्रैफिक वार्डन से मोहम्मद बूटा कमल और मोहम्मद बूटा कमर मुकरम बशीर समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त के साथ ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रैफिक वार्डन को 14 साल कबल डेली अनाउंस दिया जाता था। अब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से वार्डन को 50,000 रुपए फी केस वापस करने का कहा जा रहा है। कानून के मुताबिक दी गई डेली अलाउंस की रकम वापस नहीं ली जा सकती। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदा की कि अदालत CTO ऑफिस की जानिब से डेली अलाउंस की मद में 50,000 रुपए रकम की रिकवरी का लदम करार दे। अदालत ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए पंजाब हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया है। एडिशनल सेशन जज ने 8 साल पुराने केस का फैसला सुना दिया। मुलजिम नदीम उर्फ डेंगी को सजाए मौत और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। और अब रुख करेंगे एहतसाब अदालत का। जज असद अली ने प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड के 540 प्लॉट सील कर दिए। एहतसाब अदालत में नैब ने नफीस अहमद समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी में सादा लो अफराद से करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द करने के इल्जाम में रेफरेंस पेश कर रखा है। अदालत में नैब के प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी ने दरख्वास्त दी कि प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी के 540 प्लॉटों को फरोख्त करने पर हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। इस पर अदालत ने प्लॉट्स को फरोख्त करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि अदालत के हुक्म के बगैर प्लॉट अलॉट न किए जाएं। इस रेफरेंस में इमरान समेत 7 मुल्जिमान मफरूर हैं। सिर्फ 6 मुल्जिमान पेश हो रहे हैं। हुक्मरान जमात तहरीके इंसाफ अपने अहम तरीन इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी और ऐवान वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। पंजाब और मरकज में तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी जमात काफ लीग के तहरीके इंसाफ से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि ऐवान वज़ीर आज़म की जानिब से भी अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर दिए जाने वाले जोहराने में शिरकत न करने का फैसला किया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात में ऐवान वज़ीर आज़म की जानिब से किसी भी इत्तेहादी को नाराज करना अपोजिशन को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ज़राए का कहना है कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के तकरीबन 6 माह से ऐवान वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। मुस्लिम लीग काफ की वज़ीर आज़म के जोहराने में अदम शिरकत। रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं हमारा इत्तेहाद वोट के लिए है, खाने के लिए नहीं।
रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा काफ लीग मोनस इलाही ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को टैग करते हुए कहा कि हमारा PTI से इत्तेहाद वोट की हद तक है, हमारे मुआहदे में खाना खाना शामिल नहीं है। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर मुस्लिम लीग नून की मेजबानी में PDM का जलसा। मुस्लिम लीग नून की ख्वातीन अराकीन असम्बली भी मुतहरिक हो चुकी हैं। चेयरपर्सन शोबा ख्वातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक की जेर सदारत नसीराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ। कहती हैं महंगाई से सबसे ज्यादा ख्वातीन मुतासिर हुई हैं। नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा के लिए एक और मौका। फिरदौस आशिक अवान का नया टास्क। मुआवने खुसूसी कम कारकर्दगी वाले वज़रा की मदद को आएंगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को जहां अपोजिशन से निपटने का टास्क दिया गया, वहीं वो अब नाकिस कारकर्दगी वाले वज़रा की भी मदद करेंगी। मुआवने खुसूसी कम कारकर्दगी वाले वज़रा के साथ बैठकर उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट भी तैयार करवाएंगी। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कोट लखपत जेल का दौरा। हस्पताल, किचन, होम्योपैथिक क्लिनिक, सेंट्रल कंट्रोल रूम का मुआयना किया। DIG जेल खानाजात लाहौर रीजन नवीद रऊफ और सुपरिटेंडेंट जेल एजाज असगर ने फयाजुल हसन चौहान का इस्तकबाल किया। गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने वजीर जेल खानाजात को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल। फेडरेशन चैम्बर इलेक्शन से कबल बिजनेसमैन पैनल के लिए एक और धचका। बिजनेसमैन पैनल के सीनियर वाइस चेयरमैन शौकत अहमद ने भी BMP को खैर बात कह दिया। रहीम स्टोर की जानिब से रहमतों और बरकतों के इस महीने में कुरानंदाजी का सिलसिला जारी और सारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली इकबाल टाउन ब्रांच रहीम स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली रजा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं रहीम स्टोर अलामा इकबाल टाउन ब्रांच पर मौजूद हूँ और आज कुरानंदाजी का 19वां रोज़ है और आज रहीम स्टोर की जानिब से सेंचुरी मुकम्मल कर ली गई है। तकरीबन 102 लोग इस कुरानंदाजी से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ रहीम स्टोर के CEO राना अख्तर महमूद मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह आज रहीम स्टोर की जानिब से जो अपने चाहने वाले हैं, जो उम्रा की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनका फिगर सेंचुरी क्रॉस कर चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रहीम स्टोर को ये सआदत हासिल हुई कि अलामा इकबाल टाउन में कि आज यहाँ पे सेंचुरी कंप्लीट हुई और 102 लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला चलेगा और 140 से 45 लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि सारा क्रेडिट जो है ये अल्लाह ताला के फजलो करम के बाद मेरी रहीम स्टोर की जो टीम है उसका है और मेरे जो कस्टमर हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो आ रहे हैं और ये रौनक इसी तरह चल रही है। और जिनके कुरानंदाजी में नाम निकल चुके हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे जो मेहमान, आपने देखा होगा कि हमारे जो मेहमान रोज़ाना आते हैं तो मेरी खुशी की इंतहा होती है कि वो लोग मेरे इस काम में मेरे साथ ठीक है। अली रज़ा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। रहमान फाउंडेशन ने साहिर एसोसिएट्स को 8 विकेटों से शिकस्त देकर आफ्ताब कृषि कॉर्पोरेट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। अलीगढ़ ग्राउंड पर रहमान फाउंडेशन की दावत पर पहले खेलते हुए साहिर एसोसिएट्स और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नुमाया रहे। रहमान फाउंडेशन के जावेद मलिक, असफन मेहरान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में रहमान फाउंडेशन ने 2 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। और शहर लाहौर के अंदरून दरवाजों की सकाफत पर मबनी फिल्म दिल्ली गेट की अक्सबंदी लॉरेंस गार्डन में की गई है। यस रेडी, अच्छा रिएक्शन दीजिएगा, भरपूर रोल कैमरा, रोल, यस रेडी, एक्शन। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी